हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करने वाले व्हाट्सन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वाटसन एवं क्रिक द्वारा क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल, ये आपसे पूछा जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि इसकी यदि हम बात करें 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का सर्पिलाकार द्विचक्राकार मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस मॉडल के अनुसार, अब इसकी जो मुख्य पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। इस मॉडल के अनुसार सबसे पहली बात है, डीएनए अणु का निर्माण दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज ऐंठी रहती हैं। यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन सी होती हैं? ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारी ये होती है, एक ये इस प्रकार से और दूसरी ये वाली, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये इन दोनों में क्या होता है, वो ऐंठा रहता है डीएनए। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक ये दोनों मिलकर निर्माण करती हैं डीएनए अणु का। वहीं हम आगे देखें, अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों श्रृंखलाएं फॉस्फेट तथा शुगर से निर्मित होती हैं। दोनों श्रृंखलाओं में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये मिलकर फॉस्फेट फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों मिलकर, जैसा अभी हमने पिछली उसमें देखा था, तीनों मिलकर क्या करती हैं? दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला है, दोनों श्रृंखलाएं दुर्बल हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य होते हैं, यानी नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, उनसे क्या होती है? आपस में जुड़ी रहती हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, एडेनिन तथा थाइमिन क्षारक के मध्य सदैव डबल बॉन्ड होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, एडेनिन थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन तथा साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड कैसे होते हैं, इसका डायग्राम जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि, और एक ये है। अब इसमें इधर जो एडेनिन होगा, एडेनिन वो इधर वाली श्रृंखला के थाइमिन से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से, तो जुड़ा होगा ए डबल बॉन्ड टी। इसी प्रकार अगर इधर गोवानिन है तो जुड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से जी ट्रिपल बॉन्ड टी। अगर थाइमिन है तो जुड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से टी ट्रिपल बॉन्ड जी। इस प्रकार से क्या होगा? जुड़ा होगा। और अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा, डीएनए के एक अणु के मध्य क्षारक के लगभग डीएनए के एक अणु के मध्य क्षारक के लगभग 100 से 2 लाख स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। अब स्ट्रैंड कौन सा है? एक ये एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ा है थाइमिन के साथ, ये एक स्ट्रैंड हो गया। इसी प्रकार थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा है एडेनिन के साथ, दूसरा स्ट्रैंड हो गया। फिर साइटोसिन गुआनिन, इस प्रकार से स्ट्रैंड होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि एक क्षारक स्ट्रैंड से दूसरे क्षारक स्ट्रैंड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, इसमें ये एक क्षारक बेस पेयर होता है, उसके बाद जो दूसरा होगा इसके मध्य की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा कि एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः प्रत्येक घुमाव में 10 क्षारक जोड़े होते हैं। प्रत्येक घुमाव में कितने? 10 क्षारक जोड़े होते हैं। जैसे एक घुमाव हमारा ये हो गया, तो इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से 10 न्यूक्लियोटाइड के जो बेस हैं वो 10 क्षारक बेस क्या है इसमें पाए जाएंगे, 10 बेस स्ट्रैंड होते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस होती है एक घुमाव से दूसरे घुमाव की दूरी, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। अगला है हमारा, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। व्यास कौन सा होता है डीएनए का? डीएनए का व्यास होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हमारा ये, तो इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लेंथ है, उसको बोला जाएगा व्यास। तो ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो ये वाला जो टॉपिक था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।